और चाहते हैं ताउम्र ना भूले ना कंफ्यूज हो, तो सीधा यहाँ से बड्डी उठाओगे और इसमें इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, बाल्क बड्डी लाइन। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा बाल्क लाइन किस खेल से संबंधित है, आप बार बार बोल ही रहे हैं बाल्क बड्डी लाइन, और आप देखोगे यहाँ ऑलरेडी आपका आंसर यहाँ पर बधा हुआ है कि कबड्डी के सिवा कुछ और ना हुई, और ऐसे सभी। नए वर्ष की शुरुआत हम सभी एक नए एनर्जी, जोश, जुनून और उत्साह के साथ में शुरुआत करेंगे कि जो अपना ये आने वाला जो आ चुका है वर्ष 2025 एक बढ़िया सा शानदार हो, और इसमें अपनी जो एक सिलेक्शन वाली लिस्ट आएगी उसमें एक अपना नाम सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य के साथ में हम सभी एक अपना नया वर्ष शुरुआत करेंगे। नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ में स्वागत है। और जैसा कि आप थोड़ा 1 मिनट बात करना चाहेंगे कि जो आप सभी तैयारी कर रहे हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, उसमें बस 2, 4, 6, 10 नंबर से हो रहा होगा ऐसा कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी उसको ध्यान से देखेंगे। टारगेट जो अपना है उसमें कमी क्या रह गई, क्या इम्प्रूव करना है, इन्हीं सबको आप ध्यान दे देंगे। और नोट जो हर एक क्लास में हम बताते रहते हैं कि आपका सिलेक्शन तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आपका आंसर याद होगा, तो यही सब आप अगर फोकस कर लेंगे, ध्यान दे देंगे, तो बड़े ही शानदार से आपका 2025 में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। और चलते हैं अपने इस क्लास 20 में, और उसके बाद ये असली वाले रामबाण तरीके से ही शुरुआत करेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। अब देखिए इस प्रकार का कई अपना शब्द है, सेंटेंस है, और उससे रिलेटेड ये बताया जाएगा। जासूसी विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग और अन्य आपको मिलेंगे। तो ऐसा है कि इससे रिलेटेड ये है, जैसे सैन्य विभाग है, इससे ये, तो बाद में ये कन्फ्यूजन होने लगता है कि दीवान ए अर्ज जो है ये जासूसी विभाग वाला है, सैन्य वाला है, वित्त वाला है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। और अपना जो तरीका कौन सा वाला है, वही जो जिस विभाग से रिलेटेड हो भैया उनने उठाए के इनबिल्ट कही के, और बार बार हम वही बोलेंगे और वो नया नाम ही दे देंगे। अब जैसे दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है, किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, सैन्य विभाग से है। तो अब सिंपल सा तरीका, यहाँ से सैन्य उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, दीवान ए सैन्यार्ज या सैन्य अर्ज। क्या, दीवान ए सैन्य अर्ज या दीवाने सैन्य अर्ज, आपको जो कुछ भी मिलेगा देखने को, और आपको बार बार यही अब बोलना ही है। अगर अलग अलग किए तो वही होगा कि आप बार बार याद कर रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है, जो सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं ना, यही रीजन है। तो अब ऐसा ना करते हुए तरीका फॉलो करें, बस उद्देश्य एक ही होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। अब जैसे दीवान ए वजारत किससे संबंधित है, लगान व राजस्व से, तो अब यहाँ हम राजस्व उठा लिए हैं और इसको अब क्या बोलोगे, दीवान ए राजस्व या वजारत। क्या, दीवान ए राजस्व वजारत, और बार बार यही बोलना है। दोनों में याद करना पड़ रहा है, अलग अलग वाले में ये इसके साथ वो उसके साथ वाले में चला जाता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है, फिक्स रहते, इन्हीं के साथ में ये रहता है। अब जैसे दीवान ए वरीद किस विभाग से है, गुप्तचर विभाग से है, तो यहाँ से अगर आप गुप्त उठा लीजिए या जासूसी उठाई के इसी में इनबिल्ट कर दिए और बार बार क्या बोलोगे, दीवान ए गुप्त वरीद किससे संबंधित है, क्या है, तो यहाँ आपको आंसर बड़े ही शानदार तरीके से निकल जाएगा। अब जैसे मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र या राज्य प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सही आंसर क्या है, बिहार। और मैक्सिमम भाई बंधु जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोग को ये क्या समझ में आता होगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, मिथिला हार चित्रकला, और हार से ही आपका आंसर प्रतिबाध्य हो रहा है कि बिहार के सिवाय कुछ और ना हुई। अब जितने भी राज्य हैं और हमने वो तरीका बता ही दिया है कि क्या कैसे जोड़ना है। जैसे मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है, तो मधु का जो है हार बनेगा, वो पहनने वाला, ठीक। अब ये फुलकारी कहाँ का है, पंजाब का है, तो पंजाब के लिए जाब उठाते हैं तो क्या बोलोगे, फुल जाबकारी, बार बार यही बोलना है, तो जाब से आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। और नीलांबर सागौन, अब जैसे देखिए बहुत सारे जीआई टैग आते हैं और वो किस राज्य से संबंधित है, अब इतने ढेर सारे आते रहते हैं, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन होता था अब ना हुई, क्योंकि हम लोग वो तरीका अब बदल चुके हैं। जैसे नीलांबर सागौन को क्या बोलना था, या बोलेंगे नीलांबर केल सागौन, क्या है इसका नाम, नीलांबर केल सागौन। अगर ये आपके दिमाग में चल गया तो आपको आंसर तक पहुंचने में आसानी ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा आंसर निकलेगा,
केल से हम लोग केरल पहुंचते हैं। अब जैसे नागपुर संतरे को कहाँ से जीआई टैग मिला है, अब नागपुर का संतरा कहाँ के है, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर अगर ना भी जोड़े तो हम लोग का आंसर निकल जाता है। तो वही चीज़ हम करवा रहे हैं। और जिसको नहीं पता है, कन्फ्यूजन है कि नागपुर महाराष्ट्र में ही है या नागपुर संतरक महाराष्ट्र, तो भैया अपन तरीका उठा लें जो आपको बेटर पड़े। यहाँ पर हम आपको चलना सिखा सकते हैं, चलना आपको ही है। और नए वर्ष में आप सभी लोग लक्ष्य को ध्यान रखते हुए ही कोई चीज़ तैयारी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है, एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं ऐसे, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एग्जाम में सिलेबस क्या है, उस अकॉर्डिंग जब आप सुनिश्चित करके पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब जैसे एक काई चटनी आया था, जीआई टैग दिया गया था, ओडिशा का था, तो क्या करोगे, काई ओड़ी, क्या बोलोगे, काई ओड़ी चटनी, और ओड़ी से आपका आंसर ओडिशा प्रतिपाद होगा। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को या नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए थे। अब इसमें कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि चाणक्य जी ने इनको क्या नाम है, गद्दी पर बैठाया था युद्ध करवा के, जो जैसा था आप सभी को पता ही है। किसको हरा के, घनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद था, भोग विलास और इस सब में लिप्त रहता था, अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। तो इन्होंने, चाणक्य जी ने इनको बढ़िया से ट्रेनिंग करके फिर इनको मौर्य वंश की स्थापना करने में सहयोग किया था। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है, अब देखेंगे तो हम लोग कैसे क्या पढ़े हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आंसर निकलेगा। तो सही आंसर क्या है, लानोज, क्योंकि हम लोग लानोज को बोलते ही क्या है, लानोजुएला, क्या बोलते हैं, लानोजुएला बोलते हैं। और जुएला से आंसर क्या प्रतिपाद्य हो जाता है, वेनेजुएला। जैसे सहारा कहाँ का मरुस्थल है, अफ्रीका का, अफ्रीका, तो सहारा अफ्रीका मरुस्थल। और पंपास टीना, और टीना से क्या निकलेगा, अर्जेंटीना। उद्देश्य एक ही है हमारा, क्या है, आपको आंसर तक पहुंचाना, और आंसर तक पहुंच गए तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं हैं। अब इसमें आप देखोगे तो नवीन विशेषताएं करके आप ये मूल कर्तव्य में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था, जो कि ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार ये जो सिद्धांत है लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था, और जिसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, अलर्ट रखेंगे। अब जैसे बाल्कलाइन शब्द संबंध है किस खेल से, तो आप सही आंसर क्या है, कबड्डी है। लगभग नियर अबाउट कम से कम 10 से 15 खेल हैं, और उससे संबंधित हर एक खेल से नियर अबाउट 3 ही शब्द ले लीजिए तो लगभग 30 से 45 शब्द बन जाते हैं किस खेल से। ट्रॉफी अलग है तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अब ना होई कंफ्यूजन, कैसे, देखिए। अब जैसे बाल्कलाइन संबंध किससे है, शब्द कबड्डी से। अब यहाँ से बड्डी उठाई के इसी में क्या बोलोगे, बाल कबड्डी लाइन, बाल कबड्डी लाइन। अब आप देखोगे बाल्क लाइन भी दिख रहा है और यहाँ से कबड्डी भी दिख रहा है, और कबड्डी ना दिखत हुए तो बड्डी से आप आंसर तक पहुंच जाइए कि कबड्डी ही। तो अब इस शब्द को क्या बोलना है, बाल कबड्डी लाइन, क्या, बाल कबड्डी लाइन, जो आपको भूले ना दी तो कबड्डी होगी। ऐसे जितने भी कबड्डी से संबंधित ट्रॉफी अगर होत है या कुछ भी है या शब्द है, आप उसमें वही जोड़कर बोलेंगे। जैसे बोनस लाइन, बोनस बड्डी लाइन। एक एंकल होल्ड तो क्या बोलोगे, एंकल बड्डी होल्ड। और हर एक जगह बड्डी से आपका आंसर बाध्य है का हुई, कबड्डी। अब देखिए विजयालय, विजयालय चोल, ये पूरा इनका नाम है। इन्होंने चोल वंश का स्थापना किया था। तो हमने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो भी जिस वंश के संस्थापक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बोलना ही आपको जो संस्थापक है उनको पूरा, क्योंकि जो ये इनका संस्थापक है, जो इनके जो वंश है ये किससे है, इनकी जो आपके जैसे टैग है कि मतलब जैसे मौर्य वंश है या जो जाति है वही से रिलेटेड उस वंश को डाल दिया गया है। तो जब अलग काहे करते हो, साथ में उनका पूरा नाम ही बोल दो, विजयालय चोल वंश का, विजयालय चोल वंश। अब ये वंश भी हो ही गए जिसने स्थापना भी किया था। जैसे मौर्य वंश
ये तो मैक्सिमम सबको याद ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या बोलना है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश, अर्थात ये इनका वंश हुई है, इसके संस्थापक। जैसे सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत हैं। तो अब ऐसा नहीं, अलग से क्या बोलना है? सामंत सेन वंश। अब बार बार यही बोले रखिए, आप भूल के तो हमें दिखाएं। आपका जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, 100 वर्षों 2-4 वर्षों बाद भी ये आपका आंसर याद रहेगा। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? योजना आयोग। वैसे तो इसको सबको पता ही है कि जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो आपका है, ये किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था, जो 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना हुआ था। इसको फिर कब क्या कर दिया गया? 1 जनवरी, जब ये बीजेपी सरकार आती है। तो इसको आप सभी को पता ही होगा, नहीं तो ये कैसे याद करते कि नया वाला क्या है, पुराना क्या है, इसका भी हम बताते, लेकिन मैक्सिमम पता ही है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो यहाँ 2 ही लोग हैं, एक मर्रे मतलब जेम्स भाई साहब, और डार्लिंग मतलब ये 2 नदियाँ हैं, ठीक, एक के ना है, ये 2 नदियाँ हैं, जैसे गंगा यमुना। तो ये मर्रे का जो क्या है, डार्लिंग क्या है, ये सहायक नदियां हैं, ठीक। अब जैसे देखो, अब कोई मर रहा है डार्लिंग के आशा में कि वो आएंगे हमें बचाएंगे, तो आशा से भी आंसर यहाँ जुड़ा सकते हैं कि मर्रे डार्लिंग आशा में बैठी हैं, और तो आशा से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। तो ये तो एक फनी वाला है, इंटरटेनिंग वाला। और दूसरा अपन क्या है, ऑस्ट्रेलिया उठाई के मर्रे ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी बेसिन, तो कहाँ होगा? या अब अपने आशा वाले से देख लें, या ऑस्ट्रेलिया से आपका आंसर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ही होगा। अब जैसे मर्रे बोलिए तो डार्लिंग निकल के आता होगा कि मर्रे डार्लिंग नदी है। तो जब ये बार बार ऐसे जोड़े रहेंगे तो फिर ये निकलना शुरू हो जाएगा, और जब ये निकलना शुरू हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब HBJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? अब जैसे यहाँ से अगर ये HBJ है और ये ऑप्शन में देख दिया होता हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर ले जाते। तो सेम तरीका हम वही आप लोगों को कुछ फॉलो करवाना चाह रहे हैं। तो अब जैसे HBJ, एच से हजीरा जो गुजरात में है, विजयपुर B से अर्थात MP में है, जगदीशपुर जो UP में है। ये क्या है? एक गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से UP में जाता है, और ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन है। और ये किस उद्देश्य से यूपी में जुड़ा हुआ है? यूपी में उर्वरक सुविधाओं को गैस की आपूर्ति के लिए। और ये कब किसने किया था? गेल जो है लिमिटेड द्वारा किया गया था। और ये सही आंसर क्या है? अब देखिए, एक ये गुजरात से शुरू होते और यूपी में जाते, तो ये दोनों, और कह रहा है किस राज्य से होकर जाते, तो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर जो बीच वाला है तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब जैसे ये याद करना है कि किस राज्य से होकर जाती है, तो HBG, और यहाँ से ये रिलेट कर सकते हैं, या मध्य गैस पाइपलाइन इस राज्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर छक्का क्या है? 6 और 1 अर्थात 61वां जो संविधान संशोधन है कब आया था? 1988 में आया था, जो 1989 में लागू हुआ था। तो यहाँ इतना ये ध्यान रखेंगे, और एक सेपरेट क्लास में इसको बड़े शानदार तरीके से क्या कराया जाएगा? याद कराया जाएगा, लेकिन जब आप लोग बढ़िया से डिमांड करेंगे। ये है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही क्या है? रोटरडेम का बंदरगाह। तो आपको क्या करना है? इसको उठाना है, यहाँ पर करके आपको बोलना क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा रोटरडेम बंदरगाह। क्या? यूरोप का सबसे बड़ा रोटरडेम बंदरगाह कौन सा है? बार बार यही बोलेंगे तो ऑलरेडी ये आपका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है, तो पहुंच जाएंगे। अब ये जैसे महत्वपूर्ण अलग अलग देशों के बंदरगाह हैं। अब ये जैसे याद करना है कि वेनिस कहाँ का, लिस्बन कहाँ, ये कहाँ का है, किस राज्य का? ये यूरोप तो महाद्वीप का होगा ना। तो अब जैसे वेनिस का बंदरगाह कहाँ है? इटली में है। इटली के लिए आप चाहे टली उठाए लें, तो वेनिस टली का बंदरगाह। क्या बोलोगे? वेनिस टली का बंदरगाह, ये नया नाम दे, और टली इटली हो जाएगा मतलब। और अगर आप चाहें अलग अलग याद कर लें, और अगर कंफ्यूजन दूर करा चाहते तो ये कह लें लिस्बन गाल, या लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में है, तो लिस्बन गाल या लिस्बन पुर्तगाल का बंदरगाह। रोटरडेम नीदर का बंदरगाह, ठीक। तो ऐसे करके आप कर लेंगे।
तो यहाँ पर अपने क्लास में हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से जितने भी हमारी क्लास आती है मैं आपको मुख्य रूप से याद करवाने पर ही फोकस करवाता हूँ और बार बार वही बताता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो बाद में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा मत करिए, इसीलिए बताया जाता है कि एक सब्जेक्ट का वो 10 बुक आप मत फॉलो करिए। क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट को, उस बुक को कितने बार, 10 बार फॉलो कर लीजिए, 10 बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए और वही आपको सिलेक्शन हो जाए। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन बनता जाएगा लेकिन यहाँ बार बार आपका आंसर याद होता जाएगा। तो यही उद्देश्य है, आंसर याद करवाना। अगर आप लोग को कोई कोर्स संबंधित या PDF यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और लाइक जरूर करें जिससे और क्लासेज आए। कमेंट में बताएं कि कैसा रहा क्लास और जो 2025 आने वाला है आप किस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या इसमें कमेंट के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। शेयर जरूर करें और जो लोग को पहली बार किसी प्रकार से क्लास मिल गया है तो अब ये सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और नए एक करियर की शुरुआत करें जिससे सिलेक्शन हो सके। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF लिंक क्विज सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका नया वर्ष जो 2025 है सिलेक्शन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।